दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बिल्कुल भी किसी धर्म को नीचा दिखाना या फिर किसी के भी ईश्वर की निंदा करना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु मसीह लोगों के नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें वो इस वीडियो को देखकर जैसा परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है वो वैसे चल सके। तो जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में दीपावली का माहौल चल रहा है। हिंदू लोगों का जो त्यौहार है बहुत ही खूबसूरती से दीपावली को मनाया जाता है। लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। सबका अलग अलग विश्वास है, कोई किस धर्म को फॉलो करता है, कोई किस धर्म को फॉलो करता है, कोई किस ईश्वर की आराधना करता है, कोई किसकी करता है, सबका अलग अलग विश्वास है। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो मसीह लोगों के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो दीपावली का माहौल चल रहा है हमारे देश के अंदर, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये। हिंदू बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। वो उनका विश्वास है और अच्छा भी है। जिसका जो विश्वास है वो अपने विश्वास को फॉलो करे। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे भी कुछ विश्वास के प्रति हमारी भी कुछ बाइबल हमें कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अपने आत्मिक जीवन की चौकसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं प्रभु के सब वचनों को फॉलो करूँगा। मैं मानूंगा उसकी बातों को, उसने क्या कहा है। मुझे इस बात पर विश्वास करना होगा कि प्रभु ने जो कहा है वो मेरे लिए भला है। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप इन दिनों में दीपावली मना सकते हो या फिर नहीं मना सकते हो, ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। आप पूरा देख लेना, आप क्लियर हो जाओगे इस बात से। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती छोड़ दो, इस चीज़ को मत करो। मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहूँगा। परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दी है, परमेश्वर ने भी आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं। प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु तेरे सामने। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जीवन ही को चुनो। परमेश्वर चाहता है कि हम सही चीज़ों को चुने जो हमारे लिए भला है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें उसके वचन को मानना ही पड़ेगा। जो वचन नहीं मानता वो सीधी सी बात है, वचन खुद यीशु मसीह है, वो यीशु को नहीं मानता। तो आपको अपने जीवन की चौकसी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, बाइबल कहती है कि देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो चुका है। एक समय हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आप संसार की सब रीति रिवाज मनाते होंगे, सब चीज़ों में शामिल होते होंगे। लेकिन जब आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हो तो प्रभु का वचन साफ कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। तुम मसीह में नई सृष्टि हो, आप नए हो चुके हो मसीह में, आपका जीवन नया हो चुका है। अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। अब आप अपने नज़रिए से या फिर अपने बिहेवियर के साथ, अपने विचार के साथ, अपने ही बुद्धि के साथ आप नहीं चल सकते। आपको टोटली परमेश्वर के वचन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप वचन के अनुसार चल सकते हो, परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देखो पहले जो कुछ तुम कर रहे थे, हो सकता है तुम सत्य को नहीं जानते थे, लेकिन आज तुम सत्य को जानते हो। सत्य ने तुम्हें छुड़ा लिया है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप सच्चाई को जान चुके हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आ चुके हो, तो आपको वचन को देखना पड़ेगा, वचन आपको क्या कह रहा है। तो आपको दीपावली मनानी है नहीं मनानी है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यीशु मसीह को अपना पिता मानते हो, अपना परमेश्वर मानते हो, तो सिंपल सी बात है, आप उसके हर एक वचन को फॉलो करोगे जो वो आपको कहने के लिए बोल रहा है। जैसे बाइबल में हमें देखने को मिलता है, निर्गमन की किताब उसका शायद 19 या 20 चैप्टर है, उसके अंदर आपको साफ परमेश्वर की 10 आज्ञाएं देखने को मिल जाती है। वहाँ पे प्रभु ने साफ कहा है, मुझे छोड़कर तो किसी भी और ईश्वर के सामने दंडवत ना करना। किसी के सामने दंडवत ना करना। दंडवत करने का मतलब क्या होता है कि मैं कोई मुझे कुछ बोल रहा है और मैं उसकी बातों को मान रहा हूँ, मैं उसके सामने झुक रहा हूँ, उसकी बातों को टोटली फॉलो कर रहा हूँ अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं वो बात झुकने वाली हो गई। जो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है कुछ भी, वो बात अलग है, लेकिन मैं उसके सामने झुक रहा हूँ, मैं उसकी बातों को मान रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा है, तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर मत मानना। अगर हम संसार के जो रीति रिवाज हैं या फिर संसार के जो त्यौहार हैं इनमें हाथ मिलाएंगे तो वो अपने ईश्वर के नाम से भाई अपने त्योहारों को मनाते हैं। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर ना मानना, किसी के आगे दंडवत ना करना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप संसारिक जो रीति रिवाज हैं, जो लोगों के जो त्यौहार हैं, आप अगर उनमें अपने हाथ को बढ़ाओगे तो सिंपल से आप परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे हो।
और वचन ये नहीं चाहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो चुका है। मुझे छोड़कर तू किसी को इस बार ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, मुझे छोड़कर किसी को दंडवत ना करना। ये प्रभु की आज्ञा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो उसमें आप एज ए आनंद के लिए कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, आपको चौकसी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप दीपावली मत मनाओ। हाँ, आप अच्छे कपड़े लेकर आ सकते हो, अच्छी मिठाइयाँ लेकर आ सकते हो, लेकिन आपको वचन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको वचन को देखना पड़ेगा कि वचन आपको क्या कह रहा है। वचन कह रहा है कि तू मुझे छोड़कर किसी को दंडवत ना करना। मतलब प्रभु चाहता है कि हम किसी और को अपना ईश्वर ना माने, अगर तुम मुझे मान चुके हो तो। सिंपल सी बात है भाई। जैसे हिंदू लोग हैं भाई, वो अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं और वो कभी भी किसी और की आराधना नहीं करते। वैसे ही अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हमारा प्रभु के प्रति एक फ़र्ज बनता है तो हम भी उसको पूरी तरीके से माने। प्रभु ये चाहता है हमारे जीवन से। एंड वहाँ पे लिखा है, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। रोमियो की किताब उसका 12 चैप्टर उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा मन नया हो चुका है। मतलब पहले हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम मानते इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा उद्धार करता है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो तो आपका मन नया हो चुका है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदले। तेरा चाल चलन भी बदलना है। तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तुझे देखना है, समझना है। वचन क्या कहता है, वचन के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। यही आत्मिक जीवन है, यही मसीह जीवन है। तो आपको अपने जीवन की चौकसी करनी ही पड़ेगी। तो इन दिनों में जो दीपावली का माहौल है भाई, लोग आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं, वो उनका सही है भाई। जो अपने ईश्वर की आराधना करता है, वो अपनी जो धर्म का जो ट्रेडिशन है, त्यौहार है, वो अपने आप मनाएंगे, अच्छा है। सारे मनाते हैं, मसीह लोग भी अपना मनाते हैं, सब फॉलो करते हैं, अपने ईश्वर की बातों को सब फॉलो करते हैं। लेकिन आप जब प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास कर चुके हो तो आपको अपने आत्मिक जीवन की चौकसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हो, अगर आप अपनी आत्मिक जीवन की चौकसी करते हो, तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो सच था, जो हकीकत थी, जो बाइबल हमें सिखाती है, वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। फिर से कहना चाहूँगा, प्रभु का वचन कहता है, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना, तुम मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है और बंधुआई में जा रही है। आज अगर आप इस वीडियो से जान चुके हो कि क्या आपको संसार के जो रीति रिवाज हैं, जो ये बोलते हैं त्यौहार है, अगर आप उनमें हाथ मिलाओगे तो क्या आप एक मसीह हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। देन फिर से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी भी हिंदू भाई या फिर हिंदू धर्म को या फिर हिंदू धर्म के ईश्वर को बिल्कुल भी ठेस पहुँचाना या फिर छोटा बड़ा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। मसीह लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ सके और वो जान सके कि उनके लिए क्या ज़रूरी है करना, क्या नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ मेरे जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, लेकिन अपने ईश्वर की बात को मानो। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर इतना दर्द सहकर हमें ये अनंत जीवन दिया है, और जिसका आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर रखा है कि हम उस जीवन को पाएँ। तो वो जीवन हमें इस धरती के ऊपर रहते हुए प्रभु के हर एक वचन को मानकर विश्वास से अपने जीवन में उस वचन के अनुसार चौकसी करते हुए वो अनंत जीवन हम पा सकते हैं। अन्यथा हम छूट जाएंगे, इस पृथ्वी पर नाश हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।